हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो आपके पास क्वेश्चन जो होगा 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन है और एक 5 क्वेश्चन है। पाँचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन करा है कि रैखिक समीकरण यू बनाइए और अनेक हल एवं उनके वास्तविक का विलोपन विधि से ज्ञात करना है। क्या करना है? विलोपन विधि से इसको ज्ञात करना है। पहला है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दे तो भिन्न कितना हो जाता है? 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे यदि हर में 1 जोड़ दे तथा 1/2 हो जाता है तो भिन्न निकालें। अब देखिए, दोनों का समीकरण हम बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा का 1 है। अब सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, हल। अब हल में क्या बोला है? भिन्न और क्या पूछा है? अंश और हर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे? कि माना कि भिन्न बराबर, भिन्न मानना पड़ेगा। तो माना कि भिन्न बराबर x/y है। कितना है? x/y हम भिन्न मान लिए। x/y भिन्न मानने के बाद हमको क्या करना है? पहला शर्त। अब यहाँ से लिखेंगे पहली शर्त या पहला शर्त। पहला शर्त बोला है कि अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है? 1 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? 1 में बदल जाता है। तो यहाँ पे अंश बटा हर, दोनों में 1 जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए तो 1 में बदल जाता है। 1 हो गया। अब इसको समीकरण में बदलने के लिए यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा और क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x + y बराबर, क्या हो जाएगा? अच्छा, नीचे बोला है कि अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे। अच्छा, नीचे घटाने के लिए बोला है तो यहाँ पे घटा दीजिए। तो यहाँ पे 1 मिनट जी, सॉरी, x + 1 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा y - 1 हो जाएगा। ठीक है। जब इस तरह का रूप में आ जाएगा तो हमको क्या करना है? हमको करना यही है कि हम इसको x को यहीं पे लिखेंगे। क्या करेंगे? x को इधर उठा के करेंगे तो ये -y हो जाएगा और ये -1 रहेगा, इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। x - y बराबर कितना हो जाएगा? तो x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2। तो यहाँ से आपका एक समीकरण तैयार हो गया, समीकरण 1। अब उसी तरह से दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा शर्त में क्या कहता है? तो यहाँ से लिखेंगे कि शर्त दूसरा शर्त बोला है कि भिन्न में ये क्या बोला कि भिन्न 1 में बदल जाती है यदि हर में 1 जोड़ दें। अब करा है कि हर में पहले क्या था? 1 घटाया जाता था। अब करा है कि हर में 1 जोड़ दीजिए। तो जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हर में बोला है, अंश में नहीं बोला है। ठीक है, सिर्फ हर में बोला है कि 1 जोड़ दें। तो मान लेते हैं कि हमारे पास अंश x है, क्या है, और हर y है। तो y में बोला है कि 1 जोड़ दीजिए। तो जब 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जा रहा है? 1/2 हो जा रहा है। ये हमको बता रहा है कि हो जाता है। तो जब हो जाएगा तो इसको आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा y + 1 = 2 में x करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर कर लेंगे यानी कि 2x, इसको इधर कर लेंगे तो -y बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो निकल के आया हमारा समीकरण 2 आ गया। जब हमारे पास समीकरण 2 आ गया तो हम क्या करेंगे? अब विलोपन विधि में क्या होता है? समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान है x - y बराबर -2 और समीकरण 2 का मान यहाँ पे आया है 2x - y बराबर 1 आया। अब इसको घटाते हैं। तो घटाने के लिए क्या करते हैं? जो प्लस में होगा उसको माइनस करेंगे, जो माइनस में होगा उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस का निशान करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस प्लस से कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यानी कि 2x में से x घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -x हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि हमारा x बराबर कितना आ गया निकल के? 3 आ गया। तो x का मान हमें 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना? y का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे अब x का मान समीकरण हम किस में भी डाल देते हैं तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1
का मान कितना है, समीकरण एक हमारे पास दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर -2 है समीकरण 1। अब इसी में x का मान डाला है तो x का मान कितना निकल के आया है 3, तो x की जगह पर यहाँ पर डालेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये माइनस वाई बराबर -2 और इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 2 5 -5 माइनस ही माइनस कट जाएगा, वाई बराबर कितना निकल जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। मतलब यहाँ पे दो है, नूरी है और सोनी है, दो लड़की हैं, दोनों के आयु के बारे में दिया है और इसकी आयु कन्फर्म नहीं दिया है, ये दुगनी तिगुनी दे दिया और बोला कि इसकी जो ओरिजिनल आयु है वो बताइए क्या होगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, माना कि नूरी और सोनी की आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि माना कि नूरी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नूरी की आयु क्या होगा x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सोनी है ना, तो यहाँ पे सोनू है, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। कोई दिक्कत है यहाँ पे y वर्ष, इतना मान लीजिएगा। मानने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन से। अब यहाँ पे प्रश्न से कुछ कर रहा है तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो नूरी की जो आयु है 5 वर्ष, क्या करा है 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो घटाओ, बाद में कहेगा तो जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे प्रश्न से यहाँ पे लिख दीजिए 5 वर्ष पहले। तो x + 5 बराबर, अब यहाँ पे जो सोनू की आयु के 3 गुनी है तो सोनू का आयु कितना हो जाएगा y - 5 हो जाएगा, लेकिन 3 गुनी कहा था इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा। तो x - 5 बराबर ये हो जाएगा 3y - 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब 15 हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको उठा के इधर कर लीजिएगा, तो हो जाएगा x, इधर आ जाएगा तो -3y बराबर -15 ही रह जाएगा, इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -10। अब यहाँ से एक समीकरण आ गया, यहाँ से आपका एक समीकरण लिख लीजिएगा। ठीक, अब समीकरण दूसरा सॉल्व कीजिएगा। देखिए फिर इसका लाइट चला गया, दिख रहा है ना जी बढ़िया से। चलिए एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए यहाँ से दूसरा शर्त क्या कहता है, दूसरा शर्त में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा शर्त कह रहा है कि सोनू की आयु की दुगुना हो जाएगी, नूरी आयु की सोई बताना है। ठीक है, अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगुना हो जाएगा। तो कैसे इसको दुगुना करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो जब बाद में होता है तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी कि x + 10 और बराबर y + 10 करना ही है। अब करने के बाद क्या करा है कि सोनू की आयु के दुगुना हो जाएगा, यानी कि सोनू की आयु कितना है, जितना रहेगा उसमें हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x + 10, ये हो जाएगा 2y + 10 दूना 20। अब ये हो जाएगा x, इसको इधर कर लेंगे तो -2y बराबर ही हो जाएगा 20, और ये प्लस इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी कि x - 2y = कितना हो जाएगा 10। अब हमारा ये समीकरण कितना निकल के गया, ये समीकरण हमारे पास 2 आ गया। देखिए ऊपर में समीकरण 1 और नीचे में समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण और 1 और समीकरण जब 2 आ गया तब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या करने वाले हैं, तो समीकरण 1 है मेरा x - 3y बराबर -10, और दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर सीधे 10 है। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर।
अब घटाते कैसे हैं, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे करेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो करेंगे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो कर देंगे माइनस। समझ आ गया। अब इससे ही माइनस प्लस ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे बच गया माइनस प्लस माइनस, यानी कि 3y में से हम सीधे 2y घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2, और माइनस माइनस जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा y, और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर निकल के कितना आ गया हमारे पास, y बराबर निकल के आ गया 20। ठीक है। अब जब y का मान 20 निकल के आ गया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, x का। y माने है किसका, सोनू का। तब सोनू का आयु निकल के आ गया 20 वर्ष। क्या आ गया, ये 20 वर्ष आ गया। अब हमें निकालना है कितना, नूरी की आयु। तो नूरी का आयु निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण किसी में भी डाल दीजिए, समीकरण 1 या 2 किसी में, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास ये रहा, x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10। अब हमारे पास x का मान निकल के कितना आया है, सॉरी y का मान 20। तो यहाँ पे लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, x माइनस 3 गुना 20 बराबर 10। अब ये हो जाएगा x, कितना हो जाएगा, x माइनस 30 दूना 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा 10। अब x बराबर 10 और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 60 और 10 कितना हो जाएगा, माइनस 60 10 70 हो जाएगा ना जी। ठीक है ना, समीकरण तो सही है हमारे पास। समीकरण जो लिए है समीकरण 2 भी मेरा सही है। और x माइनस 2y था तो 3 दूना 6, माइनस उधर जाएगा तो 60 और 10 70 हो जाएगा ना जी। सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर सही है कि गलत है। अच्छा, यहाँ पे 2 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, 2 होगा तो 2 दूना 4 यानी कि 40 हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये 40 हो जाएगा। वही हम पूछ रहे हैं कि 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, यानी कि x का मान कितना है 50 वर्ष, यानी कि x का मान थे नूरी का, था नूरी का ही हो गया 50 वर्ष। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन 2 साल हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कड़ा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों का पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 2 अंकों की संख्याओं का योग करा है। ठीक है, तो 2 संख्या मानने के लिए हम सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संख्या। हमें 2 संख्या यानी कि इकाई अंक होगा और दहाई अंक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे कि माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक बराबर x। क्या मानेंगे, इकाई अंक x या इकाई अंक, इस बार चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं दहाई अंक मान लेते हैं हम, x है मान लेते हैं। ठीक है, अब जब इस तरह से मान लिए तो हमें कहा 2 अंकों की, क्या बोला कि 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 अंकों की अगर संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 10 x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब ये समझ लेंगे तब यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ से हम प्रश्न से काम करेंगे। अब जो प्रश्न कह रहा है उसी से हम काम करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से कहा कि 2 संख्याओं का योग कितना है, 9 है। तो पहली संख्या तो इकाई ए माने है x और फिर माने है y। तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या बोल रहा है 9 है, योग है, तो यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9। यहाँ से आसानी से हमको समीकरण 1 निकल गया। लेकिन दूसरा समीकरण में क्या कर रहा है, अगर बनाएंगे तो यहाँ पे कर रहा है कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। अब इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा तब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे तो ये शर्त 1 मान लीजिए, ये शर्त 1 चला गया। अब यहाँ पे शर्त जो दूसरा है ये कर रहा है कि संख्या को 9 गुना से दोगुना है। तो सबसे पहले तो अंकों की संख्या कितना है 10x प्लस y, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 10y प्लस x। संख्या पलटने पर करा है तो संख्या पलट दिए, यहाँ पे 10x था तब यहाँ पे 10y। अब करा है कि अंकों की संख्या पलटने पर, तो अंकों की संख्या हम क्या करिए पलट दिए, जहाँ पे x था वहाँ पे हम y कर दिए। अब संख्या के पलटनों पर इसमें क्या होता है
इसमें 9 गुना हो जाता है और इसमें 2 गुना हो जाता है। इतना समझे? अब जब समझ गए तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 9 90x प्लस 9 में y से करेंगे तो 9y बराबर 10 में 2 से करेंगे तो 10 दूना 20y प्लस 2 में x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, x को एक साथ, y को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, सब समीकरण को हम एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 90x माइनस 9y सॉरी प्लस y, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 20y और माइनस 2x और बराबर कितना हो जाएगा 0। x के मान x के साथ इसको मिलाएंगे y का और y के साथ, तो 9x है और यहाँ पे 2x है। कितना है, 2x है। और यहाँ पे देखिए y का मान, तो y और y का मान अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हो जा रहा है 20 में से हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11, और 90 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 88x। तो हो जाएगा 88x माइनस 11y बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कॉमन 11 कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा 8x माइनस इसमें बचेगा y बराबर इधर बचेगा 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8x माइनस वाई बराबर 0, आई बटा में आ जाएगा 11। जब 11 आ जाएगा तो एक तरह का इसको समीकरण हम बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ से जो हमारा समीकरण आ गया, ये समीकरण हमारा क्या हो गया, 2 आ गया। अब जब समीकरण 1 और 2 आ गया तो फिर उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 का जो मान है x प्लस वाई बराबर 9 है, समीकरण 2 का मान आया है 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इसको घटाने पर तो पहले ही से इस कट जा रहा है, तो हम घटाने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये हमें माइनस प्लस कट रहा है। ये हो जा रहा है 8x बराबर इधर बच रहा है 9 और ये हो जाएगा कितना, x बराबर, अब यहाँ पे देख लीजिए 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x। कितना हो जाएगा, 9x। तो x बराबर 9 बटा में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ गया, 1। x का मान हमें 1 निकल के आ गया। अब x माने थे किसका, इकाई अंक माने दहाई x माने थे। ठीक है, अब जहाँ पे जो समीकरण होगा वहाँ पे उस भर दीजिएगा, हो जाएगा। अब यहाँ जो x का जो मान है, यहाँ पे x का मान किसी में डाल के तब y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान कितना है, x प्लस वाई बराबर 9 है। अब हमें x का मान 1 आया तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे y बराबर ये हो जाएगा 9 और इधर आएगा तो -1, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, x का भी मान आ गया और हमारे पास y का मान आ गया। अब आसानी से जो मान दिया हो उसको मान को पुट कीजिएगा, आसानी से मान निकल के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा जो है ये VVI क्वेश्चन है। आपका जो कितना क्वेश्चन होगा ये VVI क्वेश्चन रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन क्या ध्यान समझिएगा कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खराची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। खाजाची से मतलब जो वहाँ पे काउंटर रहता है उससे कितना, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। अब वो जो 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट लिया वो कई गो नोट लिया, मतलब कितना मिलाकर पैसा हुआ। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन का एकदम सिलसिला जारी है और सॉल्व एकदम इजी और आसानी तरह से भी चालू है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हल लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि रुपया 50 के नोटों की संख्या, हमें ही नहीं पता है, यही हमको निकालना ही है। तो नोटों की संख्या बराबर x मान लेते हैं तथा 100 रुपया का जो नोट है, नोटों की संख्या मान लेते हैं y है। हम ये मान लिए तभी तो हम x और y का मान निकाल पाएंगे ना सही से, तो ये निकालेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे
प्रश्न से, और प्रश्न से पहला शर्त फर्स्ट क्या करा, ध्यान समझिएगा। पहला शर्त करा है कि दोनों को मिलाने पर 50 नोट प्राप्त होता है। क्या करा है, दोनों नोट को मिलाने पर कितना 50 नोट मिलाता है। अब कितना कितना नोट है तो पता नहीं है, लेकिन दोनों नोट मिलाकर 25 नोट प्राप्त होता है। कितना, 25 नोट। तो मान लेते हैं कि 50 रुपया वाला का नोट की संख्या x माने हैं तो x, और y वाला यानी 100 रुपया वाला का y माने हैं। आई दोनों मिला के ना 25 को नोट हो रहा है, लेकिन हमें यही नहीं पता चल रहा है कि 10 रुपये वाला क्या नोट है और 50 रुपये वाला कितना नोट है। हमको यही पता ही करना है। तो ये दोनों मिलाकर 25 को नोट हो गया। अब जब 25 को नोट हो गया तब दूसरा शर्त भी कह रहा है भाई। दूसरा शर्त क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा शर्त नंबर दूसरा है कि 50 रुपये ने प्राप्त की, ज्ञात कीजिए 50 रुपये 100 रुपये के नोट कितने हैं। जिसमें 50 रुपया 2000 निकाला है। कितना पैसा निकाला है, 2000। और ये 50 रुपया का नोट है और 100 रुपया का नोट है। कितना निकाला है, 2000 निकाल दिया। अब यहाँ से समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब जब समीकरण 2 हो गया तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 25, और दूसरा कितना है समीकरण 50x + 100y बराबर 2000। अब इस तरह का जब आएगा तो आपका जो विधि बोला है, कौन सा विधि, विलोपन विधि। और विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। अब बराबर करने के लिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे बराबर कैसे होगा। अगर इसमें 50 से गुना कर दीजिएगा तो इसमें 50, इसमें 50 और इसमें 50 से गुना करना पड़ेगा। 100 से कीजिएगा तो इसमें 100 से गुना, इसमें 100 से गुना। तो हमको क्या करना है, कोई ना कोई एक को काटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको y को काट देते हैं, y आसान होगा 100 से गुना करने पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में, यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, जब 100 से गुना करेंगे ना तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर होगा तभी तो कटेगा। तो देख लीजिए x + y बराबर कितना है, 25। इसमें 100 से गुना कर दीजिएगा, कितना, 100 से। तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 100y, और ये हो जाएगा इतना और इतना हो जाएगा, ठीक। और नीचे जो दूसरा समीकरण डाल दीजिए। दूसरा समीकरण है 50x + 100y और 2000। अब इसको घटाते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस करेंगे, जहाँ पे माइनस होगा प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, आसानी से हो गया। अब देख लीजिएगा ये प्लस में प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया प्लस, तो माइनस प्लस तो ये दोनों कट जाएगा। अब इसको घटा दीजिएगा 100, यानी कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। 100 में से 50 घटा दीजिएगा तो बचेगा 50x बराबर, और ये 2500 है, 2000 घटा दीजिएगा तो बचेगा 500। अब यहाँ पे ये x बराबर 500 अब बटा में 50, 0 से 0, 5 से 10 बार में, यानी कि x बराबर निकल के कितना आ गया, 10, ठीक। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10। अब जो x का जो मान आया 10, अब इसको क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालने के लिए किसी में तो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का मान ये वाला है, यानी कि समीकरण 1 है x + y बराबर 25। अब हमें किसका मान डालना है, x का मान यहाँ पर हो जाएगा 10 + y बराबर 25। अब ये 10 प्लस में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो y बराबर 25 इधर जाएगा तो -10, y बराबर 15 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15। 25 में से 10 घटा देंगे तो 15। तो हमें पास इसका मतलब है कि x किसको माने थे, x माने थे हम 50 रुपया का नोट को, किसको, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 के नोट। तो 50 के नोट कितना हो जाएगा, 10, और 100 के नोट हो जाएगा कितना ना, तो 100 के नोट हो जाएगा 15। दोनों जोड़ने पर कितना हो गया, 25 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। कितना इजी और ट्रिक से आपको बताया, समझाएं, थोड़ा सा समझ में आ गया।
चलिए अब इसका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है 5वां नंबर, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर है कि देखिए ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियतित किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया सरिता के 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सुशी ने एक पुस्तक जांच के लिए रखने के लिए 21 अदा किए। तो नियत किराया भी दिया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया मतलब 21 रुपया भी देता है, 27 रुपया देता है। अगर ज़्यादा दिन रखता है ना तो ज़्यादा पैसा भी देता है। तो इसको समीकरण में व्यक्त कीजिए और समीकरण में व्यक्त करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आइए स्क्रीन पर और इसको बहुत ही ईजी और बढ़िया से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको साइड में करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन जो कर रहा है ना, बारी बारी से जिसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना जवाब, उसी हिसाब से आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल लिखने के बाद तब यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि नियत किराया प्रथम दिन का कितना है। तो लिखेंगे कि माना कि नियत किराया क्या है, नियत किराया प्रथम 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कितना मान लेते हैं, x, कितना, x रुपया, तथा आगे अतिरिक्त प्रत्येक दिन क्या है, प्रत्येक दिन का किराया मान लेते हैं y रुपया। हम मान लेते हैं कि अगर नियतित होगा तो 1 रुपया और आगे बढ़ाएंगे तो इसको y रुपया मान लिए, किराया है। अब यहाँ से आते हैं प्रश्न से, क्या आएंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से आएंगे शर्त नंबर 1। शर्त 1 क्या कहता है, इसको समझिएगा। शर्त 1 कहता है कि जो किराया जो है ना 27 रुपया अदा करती है, कितना, 27 रुपया प्रथम दिन तथा नियत दिन के लिए उसे प्रत्येक किराया अलग अलग देना पड़ेगा तथा 7 दिन तक पुस्तक के लिए, कोई पुस्तक अगर 7 दिन रखेगा तो उसको 27 रुपया देने होंगे। तो इसको समीकरण में कैसे लिखिएगा, इसको समीकरण में लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा पहली शर्त नंबर 1 में कि 1 रुपया ले रहा है किराया और 7 दिन रख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y। अब पूरा उसको पैसा कितना देना पड़ेगा, 27 रुपया। ये भी तो आपको समझ में आ रहा है ना जी। देखिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर, आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या दिक्कत है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो इस तरह के लिखिएगा। तो ये समीकरण कितना मान के चलते हैं, 1। अब हम लिखते हैं शर्त नंबर 2। तो शर्त नंबर 2 में क्या हो रहा है, शर्त नंबर 2 में कि जबकि सुशी जब एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है, जब वो 5 दिन पुस्तक रखती है ना तो 21 रुपया देती है। कितना, 5 दिन है, 1 मिनट रुकिए, 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो प्रथम 3 दिन बोला और इसे 7 दिन बोला है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो इसे अगला किराया बताना है। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा शर्त जो हो जाएगा x + 2y = 21 दिन। ये दूसरा शर्त के हिसाब से समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब जब समीकरण 2 आ गया तब यहाँ सब लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो आपका समीकरण 1 कितना है, x + 7y = 27 और समीकरण 2 है x + 2y = 21 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको घटा देंगे। घटाने के लिए जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस, तो सब पर प्लस है तो सब पर माइनस कर देंगे। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पे बचेगा 5y बराबर, और 27 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। और यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुआ जी, हमको लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हुआ, 1 मिनट रुक जाइए। प्रथम 3 दिन का निश्चित किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त अलग अलग किराया प्रथम 3 दिन का बोला है। तो प्रथम 3 दिन का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दिन और 3 दिन का ना जी।
तो इसको देखा जाए तो 5 और 2 7 यानी 2 का अंतराल है। कितना का अंतराल है? 2 का अंतराल है। तो यहाँ पे इसका ना यहाँ पे 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7y। कितना हो जाएगा? 7y। और नहीं तो थोड़ा सा और डाउट हमें हो रहा है कि यहाँ पे सरिता 7 दिन का हो रहा है ना, तो 1 मिनट हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। 1 मिनट जी, ये तो 7 ही हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। पहला बोला है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए, तो यहाँ पे 7y हो जाएगा। और ये जो बोला है ये 5 दिनों के लिए आता है, यहाँ 5y हो जाएगा। अब समीकरण 1 7 हो जाए, समीकरण 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2y बचेगा। तो ये 2 से ही कट जाएगा 3 बार में। y बराबर कितना आ जाएगा? 3। समझ आ गया? वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1, तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस 7y बराबर 27 है। अब इसमें हम क्या मान डालेंगे? y का मान 3 डाल देंगे। कितना डालेंगे? 3। तो यहाँ पे x बराबर 7 गुना 3 बराबर 27। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 3 21 बराबर 27। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है ना जी, ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं पर गलती नहीं होना चाहिए। अब जब हो जाएगा तो इसको उधर ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 27 माइनस 21, तो ये इतना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो आपका कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।